तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 का, और बहुत इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जितना क्वेश्चन एक जो है ना नहीं तकलीफ देता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको सेकेंड और थर्ड ज़्यादा तकलीफ देता है, लेकिन मैं उसको भी बहुत इजी वे में समझाऊंगा। बस आप समझने का सिर्फ क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखिए हम लोग इसमें आपको तुलना करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? तुलना करने आना चाहिए। जैसे ये 4 है ना, ये बाई के बराबर है, यानी बाई बराबर आप कह सकते हैं कि 4 आ गया। देखिए आराम से निकल गया। 3 है ना जो जेड के बराबर है, किसके बराबर है? जेड के, क्योंकि यहाँ इक्वेशन का इक्वल का चिन्ह है। तो आप कह दीजिएगा कि जेड बराबर कितना मेरा आ गया? जेड बराबर जो आ गया 3 आ गया, ये भी निकल गया। और यहाँ पे एक्स जो है ना ये 1 के बराबर है, क्योंकि ये जानते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही निकालना था। वैसे ही इसमें भी तुलना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से हम इसके बराबर में क्या कर लेते हैं? इसको कर लेते हैं। इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो बोल सकते हैं इसमें कि जो पहला रो और पहला कॉलम जो होता है, पहला रो और पहला कॉलम के बराबर होता है। यदि नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज़ों, तो फर्स्ट क्लास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये इसके बराबर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप वाई का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? वाई बराबर 6 माइनस 6 हो जाएगा। देखिए इसको समीकरण फर्स्ट रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। और इसके बराबर आप क्या कर दीजिए? इसको कर दीजिए, है ना। तो कर लीजिए एक्स वाई बराबर आपका 8 हो जाएगा। एक्स है तो एक्स को रहने दीजिए, वाई के जगह अब वाई का मान अभी निकाले रख दीजिए, 6 माइनस एक्स रख दीजिए और बराबर 8 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि एक्स यदि अब क्या करना है कि एक्स में 6 से गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, माइनस एक्स में एक्स से कीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8। अब क्या करना है कि पूरा टर्म को उधर लेके चले जाइए, तो लेके जाइए तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब ध्यान दीजिए, पहले जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको रखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो इधर माइनस में है एक्स स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस 6x प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा। अब प्लस में उधर क्या, इधर तो 8 ही है तो 8 रहेगा। अभी क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। तो आप इसमें क्या कर लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए कि इसको ऐसा उलट के रख देते हैं कि पहले कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 8, अब बराबर को उधर लेके चल जाते हैं 0। ये ज़्यादा सही हो गया। अब इधर से हम इधर निकाल लेते हैं, ध्यान देते रहिएगा। क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 है। तो ऐसा कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x, है ना। इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं, 4 और 2 के टर्म में, है ना, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6x हो जाएगा और माइनस 6x हो जाएगा, और इसको दोनों को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये सब जानते होंगे आप, है ना। प्लस 8 बराबर 0, है ना। अब इसमें दोनों में कॉमन कर लीजिए, इसमें और इसमें। तो इसमें x कॉमन है तो x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि x से x क्या हो गया? बाहर हो गया। दो में से एगो बाहर हो गया तो एगो बच गया, माइनस है तो माइनस, ये x बाहर हो गया तो आपके पास 4 बच गया। इसमें माइनस 2 कॉमन कर लीजिए तो x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में, बराबर 0। यानी कह देंगे कि x माइनस 2 एक बार बाहर वाला ले लिए है, x माइनस 2 एक बार अंदर वाला, x माइनस 4 बराबर का 0 है तो 0 रख लीजिए। अब कर लीजिए कैलकुलेशन, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके बराबर, क्योंकि ये सब खूब पढ़े होंगे आप लोग 10वां में। x बराबर 0 कर लीजिए और एक बार x माइनस 4 बराबर क्या कर लीजिए? 0। तो x बराबर कितना आ गया? 2, और x बराबर कितना आ गया? 4। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि x का जो मान आ गया 2 आ गया। x का मान कितना गया? 2 और 2 और 4। तो हम लोग को देखिए y का मान कहाँ, यानी कहने के मतलब कि अब ये x का मान आया, अब x का मान आया है तो y, अब इसको जगह पे आप समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दीजिए। ध्यान दीजिए हम यहाँ चल रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए। तो आप यहाँ पे पहले हम 2 है, पहले इसको रख लेते, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है? तो यहाँ पे है, इसको ध्यान दीजिए। आपके पास कितना है? x प्लस वाई बराबर 6 है। ध्यान दीजिए एक चीज़ और कि मैथ बनाइएगा तो जितना भी चीज़ हम टर्म को बोल रहे हैं उसको ध्यान देते रहना है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके जगह पे आप रख दीजिए, तो x का मान पहले 2 रखिएगा तब y बराबर 6, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए उधर जाएगा तब y बराबर कितना हो गया? y बराबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 6 में से घट जाएगा। फिर आप मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 है, तो अभी 4 रखिएगा x के जगह पे कितना रखिएगा? 4, तो 4 रखिएगा प्लस y बराबर 6 हो जाएगा।
तो ई उधर जाएगा तो y बराबर आपके पास कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। y की भी मान 2 आ गया, एगो कितना गया 2 और 4, 2 और 4। अब z का मान रह गया, तो z इसके साथ तुलना कर दीजिए, z यहाँ पे ना है जी, और z होगा 5 के साथ, तो यहाँ पे कर लीजिए कि 5 प्लस जेड बराबर आपका कितना है, 5 प्लस जेड बराबर आपका 5 है। तो ऐसा कर लीजिए कि 5 को उधर लेके चल जाइए, जेड बराबर कितना आ गया 5 माइनस 5, जेड बराबर आपका 0 आ गया। यानी आप यहाँ पे समझ जाइए कि एक्स का जो, ध्यान दीजिए एक और मार्कर है मेरे पास, यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया 2 और 2, ठीक है 2 और 4। y का जो मान आ गया वो आ गया 2 एंड 4, और z का जो मान आ गया 0। यही आपका आंसर हो गया। हम लोग तुरंत थर्ड को देखते हैं, आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो हम नीचे करेंगे, लेकिन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए आप। हो गया होगा। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं और अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हम सोल्व कर देते हैं इसी वीडियो में। देखिए ध्यान देते रहिएगा कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम जाने वाले नहीं, पूरा सोल्व करके जाएंगे जी। कहा गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिए हम क्या करें, इस तो काम खत्म हो गया, इसका बन गया, इस पर ध्यान नहीं देना। अब सबको कंपेरिजन कर दीजिए, यानी करने का मतलब तुलना कर दीजिए, इसमें इससे कीजिए, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 9 है कि नहीं, ये इसके बराबर है। देखिए अब ध्यान दीजिए कि फिर आपके पास यहाँ है एक्स प्लस जेड बराबर 5 है, एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5 है ना, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद क्या है वाई प्लस जेड बराबर आपका 7 है, वाई प्लस जेड बराबर आपका 7। तो ध्यान दीजिए अब क्या कीजिए, एक चीज़ ध्यान देना है कि एक्स प्लस वाई आपका, एक्स प्लस जेड आपका 5 है, तो एक्स प्लस जेड ये दोनों को जगह मिला के रखेंगे तो 5 रखाएगा, पता है, प्लस ये वाई है तो वाई तो रहेगा, देखो ये दोनों मिलकर 5 है और ये वाई है बराबर 9 हो गया। तो वाई बराबर क्या कर लीजिए 9 माइनस 5 कर लीजिए, क्योंकि उधर जाएगा तो वाई का मान तो आपको निकल ना गया जी। तो वाई का मान निकल गया, तो वाई अब देखिए इसमें कहाँ है, तो वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए। इसमें ध्यान देना, इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई है, तो वाई की जगह आप इस पर 4 रखिए, अब प्लस जेड बराबर 7 कर लीजिए। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 7, अब माइनस ना 4 चल जाएगा, जेड बराबर 3 आ गया। अब जेड के मान इसमें है तो जेड की जगह 3 रख दीजिए इसमें, तो एक्स प्लस जेड की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 बराबर 5, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, एक्स बराबर आपका 2 आ जाएगा। यानी एक्स बराबर 2 आ गया, बाई बराबर आपका कितना आ गया, बाई बराबर 4 आ गया, जेड बराबर आपका 3 आ गया। यही आंसर हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 को लाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 का। जिस प्रकार से आपको 6 तकलीफ दिया था लेकिन मैं देने नहीं दिया हूँ, उसी प्रकार से मैं 7 को भी तकलीफ नहीं देने दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए काम वही करना है कि ये दोनों का कंपैरिजन कीजिए, यानी आप जानते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए यहाँ से इसको ऐसा कर लीजिए कि ई जो है किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, तो कहेंगे 2a प्लस सी जो है 5 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको अभी स्टॉप रखिए, इसको स्टॉप रखिए, इसको देखिए 3c प्लस डी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो ई जो है इसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर। चलिए ध्यान दीजिए ई किसको स्टॉप इसीलिए किया क्योंकि दोनों सेम है, ए है तो ए है, बी है तो बी है, तो हम लोग इसको काटने का प्रयास करेंगे, यानी इसके जगह पे लिख देते हैं 2a माइनस बी बराबर का बराबर इसके बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ही बचेगा ना जी, 2 ए में माइनस में से एगो ए जाएगा तो माइनस का है, इधर कितना माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा, ये तो ही खत्म हो गया। यानी ए बराबर तो आपको पता चल गया कि कितना आ गया 1, और आपसे पूछ ही रहा है कि ए बी सी डी का मान ज्ञात करते हैं, वो तो निकल गया। अब फिर देखिए ए का मान हम इसको समीकरण मान लेते हैं कि सेकंड है, मानने में क्या है, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण सेकंड में ध्यान देते रहना है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो समीकरण सेकंड में रखिए या फर्स्ट में रखिए, तो कितना है फर्स्ट में रख दीजिए ना, a माइनस बी है बराबर -1 है, तो ए की जगह 1 रखिएगा, माइनस बी बराबर -1। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या करना है कि इसको आप उधर लेके चले जाइए, इसको कहाँ लेके चले जाइए, उधर लेके चले जाइए, चाहे आप ऐसा कर लीजिए 1 तो छोड़ दीजिए,
और -1 है इधर लिया है तो प्लस में 1 हो जाएगा, अब माइनस बी है तो उधर जाएगा तो प्लस में बी हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना आ गया, -1 1 2 आ गया। तो आपको ये भी पता चल गया, देख लेते नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो नीचे आपको उतना दूर तक दिखाई दे रहा है, बी बराबर आपका 2 आ गया। अब कुछ करना ही नहीं है बाबा, अब क्या करना है, देखो इसमें ए है तो ए का मान रख दो, आ जाएगा। तो 2 गुना 1, ए के मान 1 है ना, अभी लाए हैं। अब प्लस सी बराबर कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 प्लस सी बराबर 5 हो गया, यानी सी बराबर कितना हो गया, 5 - 2 हो जाएगा, यानी सी का भाई भी मान निकल गया। डी ला देखिए, डी में यहाँ पे डी, तो यहाँ पे सी है कि नहीं है, तो सी का मान अभी निकाले हैं। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसको सी बराबर कितना कर लीजिए, 3 कर लीजिए ना जी, सी बराबर 3 हो गया, मेन यही है ना। तो सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो सी के जगह पे ध्यान दीजिए, आपको 3 को रखना है, 3 गुना 3 कर लीजिए, आप प्लस डी बराबर 13 कर लीजिए, यानी डी हो गया 13 है, 3 3 9 उधर जा जाएगा 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान देते रहना ना, तो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 9, क्योंकि माइनस उधर जाएगा, तो डी बराबर आपका 4 आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि ए का जो मान आ गया 1 आ गया, बी का जो मान आ गया आपका पास 2 आ गया, सी का जो मान आ गया 3 आ गया, डी का जो मान आ गया 4 आ गया। यही आपका मान है बाबू, स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। आज पूरा खत्म हो जाएगा, कॉमेंट पे कोई विश्वास नहीं करना, आगे पढ़ते रहिए खाली। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे बता दें कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 10 हम लोग साथ में देखेंगे। लग रहा होगा सर 9th को कहाँ भुला दिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके बाद बना देंगे, क्योंकि 8 और 9 दोनों सेम था। करने थोड़ा सा का इसमें अंतर है, मतलब थोड़ा लॉजिक पे क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे कि इसको पहले बताना अच्छा माने, तो हम इसको पहले बताने का प्रयास करें। देखिए 8 और 10 को एक साथ देख लीजिए, क्या करा, इसमें ए दिया है IJ m गुना n, कहने के मतलब कि आगे वाला को रो बोलते हैं और पीछे वाला को कॉलम बोलते हैं। तो इसमें करा है कि एक वर्ग अवयव है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। यदि यदि समझिए, कहने के मतलब कि होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, उसे उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव कहते हैं। तो देखिए इसमें रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, यानी आर और सी बराबर है तो एम और एन बराबर होना चाहिए, तो एम और एन बराबर आपका सी में है, इसलिए सी हो जाएगा, जिसमें एम और एन दोनों बराबर होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए ये क्या कर रहा है, 3/3 कोटि का एक ऐसे अवयव कि कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, यानी कह रहा है कि 0 हो या 1 हो। कहने के मतलब कि ऐसा कितना मैट्रिक्स तैयार किया जा सकता है ना। कहने का मतलब कितना संख्या उसमें हो सकता है जो 1 और 0 का खाली प्रयोग करके। तो मान लेते हैं कि पहला में 1 प्रयोग करते हैं, 0 0, फिर वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि 0 1 0, फिर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 0 0 1, ऐसा हो गया। फिर हम लोग, तो ये वो तैयार हो गया। दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 0 1 0 0 0 1, है ना, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं 0, उसके बाद 0 0 1, करने का मतलब खाली 1 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार और भी कर सकते हैं कि नहीं, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0, कुछ भी कर सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ 1 और 0 होना चाहिए। तो ऐसा कितना बार हम करेंगे, है ना, तो ऐसा करेंगे तो थक जाएंगे, बनेगा भी नहीं। तो इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक पे ध्यान दीजिए, या फार्मूला बोल दीजिए, फार्मूला ऐसा कभी भी रहे तो इसका फार्मूला है 2 के पावर n, 2 के पावर n। n के मतलब क्या हुआ कि कितना ऑर्डर की बात कर रहा है, तो 3/3 इसको ऑर्डर बोला जाता है जी, यानी कोटि, कोटि बोला जाता है, कोटि उस इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, कोटि। तो ये दोनों को गुना करेंगे वही n आ जाता है, तो 2 के पावर दोनों को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके पावर अब 2 गुना 2 कितना बार कीजिएगा, तो 9 बार कीजिएगा, कितना बार कीजिएगा, 9 बार। तो आप ऐसा कीजिएगा तो 512 आएगा। ज़्यादा टाइम क्यों लगाए, आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम कर लिए हैं, 512 आता है। तो आप इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं, इसके बाद यानी हम लोग 8 को देख लेते हैं, यानी 8 के बाद 9 को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखेंगे और बहुत आराम से समझेंगे, कहीं आपको हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। और देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, जैसे आप जानते हैं काम वही करना कि इसके तुलना किसके साथ करना, इसके साथ करके देख लीजिए। 3x अब प्लस का 7 बराबर 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब ध्यान दीजिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, तो x बराबर निकालेगा तो माइनस का 7/3, कहेंगे x का वैल्यू कहीं है -7/3, तो देखेंगे x का जो मान है 1/3 है, गलत है,
x का मान -1/3 है? नहीं, कहेंगे कि नहीं है ही नहीं, तो इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। कहने के मतलब कि यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, या नन ऑफ दिस बोल सकते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो बी में दिया गया है इस प्रकार से, है ना। तो हम लोग को ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।